प्रकल्प के बारे में पहले जब सुना तब मुझे लगा ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है। लेकिन जिन्होंने उसको किया था, उस संकल्प को, उनको देखने के बाद लगा कि ये पूरा तो हो ही जाएगा। बीच का कुछ कोरोना का कालखंड गया, इसलिए थोड़ा अधिक समय लगा। परंतु एक उत्तम प्रकल्प, समाज की आवश्यकता पूर्ण करने वाला प्रकल्प, मन की भावना से जिसको खड़ा किया गया है, ऐसा प्रकल्प यहां पर खड़ा हुआ है। और इसलिए आशीर्वाद इस शब्द का उपयोग किया गया, परंतु पहला शब्द मेरे मन में आता है शाबाश। संघ के स्वयंसेवक कुछ ऐसा जब काम करते हैं, मिलकर करते हैं, उत्तम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है वो संघ के स्वयंसेवक ही जाने। पटना में था तब वहां पर एक विमान गिर गया बस्ती में ही आके। कुछ साल पहले की घटना याद आती होगी आप लोगों को। तो सीधा प्रभात शाखाओं को विकिरण देकर सबसे पहले वहां स्वयंसेवक पहुंचे। उन्होंने वहां सारी मदद की और इतना अच्छा काम किया कि बाद में शरद यादव जी मंत्री थे उस समय, नागरिक उड्डयन मंत्री, वो आए तुरंत और वो ब्लैक बॉक्स की खोज चल रही थी। तो वहाँ मिलिट्री के लोगों को उन्होंने बताया कि वो जो हाफ पैंट पहन के आने वाले लोग हैं ना, उनको आप आने दो, क्योंकि उनके आने से ब्लैक बॉक्स जल्दी मिलेगा। तो ये सुनकर और उन्होंने जो काम किया उसको देखकर, मैं वहां था उस समय, तो मुझे बहुत कृतकृत्यता का अनुभव हुआ। ऐसा ही आज मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि इस प्रकल्प के पीछे संघ खड़ा है। लेकिन संघ खड़ा क्या है? करने वाले संघ होकर काम करते हैं, तो अपने आप संघ उसके पीछे खड़ा हो जाता है। और स्वयंसेवक के टीम वर्क का एक उत्तम उदाहरण इस नाते मैं इसको देखता हूं। इस प्रकल्प को डॉक्टर आबाजी थत्ते का भी नाम दिया गया है और उनका एक रेखा चित्र भी अंदर लगाया गया है। अब कोई अच्छा नाम अपने भावनिक संबंधों के कारण अथवा उस व्यक्ति के अपने गुणों के कारण अथवा प्रसिद्धि के कारण ऐसा देने की पद्धति तो है ही, परंतु जिनका नाम दिया उनके वृत्ति का पूरा प्रतिबिंब ऐसे प्रकल्प में मिलता है। ऐसे उदाहरण थोड़े होते हैं। अपना ये प्रकल्प आबाजी थत्ते का केवल नाम नहीं लगाता, उनके वृत्ति का परिचय अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में देता है। क्योंकि डॉक्टर आबाजी थत्ते यद्यपि डॉक्टर थे, प्रैक्टिस की नहीं, वो प्रचारक ही रहे। और 1-2 साल के बाद ही उनके पास पूजनीय गुरुजी के साथ रहने का और दायित्व आया। वो पूजनीय गुरुजी के निर्वाण तक उनके साथ रहे। बाद में अनेक वर्ष पूजनीय बाला साहब के भी स्वीय सचिव रहे। और डॉक्टर होने के नाते मुख्य काम उनका उनके स्वास्थ्य की चिंता करना रहता ही था। परंतु उनके साथ प्रवास करते करते संपूर्ण भारतवर्ष के अनेक परिवारों में उन्होंने अपने अकृत्रिम स्नेह के संबंध जोड़े और वो अपने जीवन के आखिरी तक, उनका वो दायित्व जाने के बाद भी उसको वो निभाते रहे। ये जो आत्मीयता है, अपनापन है, जिसमें से व्यक्ति सबकी चिंता करता है, इस प्रकल्प में आते हैं तो उसका अनुभव होता है। और मैं तो घूमता हूं सर्वत्र, तो यदा कदा
हॉस्पिटल शुरू होके अब बहुत समय नहीं हुआ है, परंतु ऐसे प्रांतों में जहां से यहां लोग आते वहां जाने पर कोई ना कोई मिलता है जो बताता है कि हम वहां गए थे, अपने किसी को ले गए थे, या स्वयं मैं गया था। एक बार तो एक घर में भोजन के लिए गया, तो वहाँ पीछे सिक्योरिटी वालों की कुछ गड़बड़ ध्यान में है, पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा वो पास में एक मुसलमान सज्जन रहते, वो मिलना चाह रहे। तो मैंने कहा भाई ये भोजन करके आ रहा हूँ, बाहर आते ही मिल लूंगा। आया तो एक तरुण दंपति थी, उनके पास एक छोटा सा बालक था। उन्होंने कहा हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैंने पूछा मुझे धन्यवाद, मेरा आपका तो परिचय है नहीं। बोले नहीं, इसको ब्लड कैंसर हुआ था, हम एनसीआई में गए थे और वहां हमको ट्रीटमेंट तो अच्छी मिली ही। दुनिया में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हमको यहाँ नागपुर में घर बैठे कहाँ मिलती अगर ये इंस्टीट्यूट नहीं होती तो। लेकिन उससे भी ज्यादा उन लोगों के द्वारा जो धीरज मिला और स्नेह मिला, हम तो मानते हैं कि आधा जादू उसका है, हमारा लड़का पूरा ठीक हो।